प्रेमी सजनों, जैसे ही आज ही प्रोग्राम हो रहा है, पहले के जमाने में प्रोग्राम होया करते, लेकिन उन्हें सांग की प्रक्रिया बोलते थे। एक समय की बात है, दादा लक्ष्मी चंद कहीं पे सांग कर रहे थे। सांग करते करते 12-1 बज गया। पब्लिक में एक लड़का खड़ा होकर न्यू बोला, दादा आज के बारे में तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन आगे जो घोर कलयुग आएगा उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो पंडित लक्ष्मी चंद जी ने उसी समय एक रागनी बनाई और उस लड़के को सुनाया कि आगे जो घोर कलयुग आएगा उसके अंदर जमाना कैसे परिवर्तित हो जाएगा, जमाना किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। आएगा एक रागनी के माध्यम से सुनते हैं। कवि ने क्यों कर क्या लिखा है, सुनिएगा। दादा ने लिखा कि नया रंग और नई रोशनी, नया जमाना आवेगा और ऐसे ऐसे इंसान जो ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। कौन से इंसान? रजती सती सतवती मानस कोई थे न पावेगा रे। रजती सती सत्यवती मानस कोई थे न पावेगा। नया रंग और नई रोशनी, नया जमाना आवेगा। रजती सती सत्यवती मानस कोई थे न पावेगा। रजती सती सत्यवती मानस कोई थे न पावेगा। बताया कवि ने कि नया रंग और नई रोशनी, नया जमाना आवेगा और जती सती सतवाती मानस टोए देना पावेगा। प्रेम से जो बताया है कि किस प्रकार से जमाना बदल जाएगा, क्या खान पान हो जाएगा, कैसी वेशभूषा हो जाएगी। सुनेगा नंबर 1 के माध्यम से। हेरा मात पिता ओरी बुआ बाणिका, ओ मात पिता रे भुआ बाणिका। रे आतर मान रहे कोना मदिरा नशा मांस का खाना, रे शुद्ध जल पान रहे कोना वेद शासित रे रामायण गीता, रे काव्य ज्ञान रहे कोना गौ गोमती गायत्री का, रे लोगो जान रहे गौ गोमती गायत्री का लोगो जान रहे कोना। पंडित विद्वान रहे कोना रे, पंडित विद्वान रहे कोना, यज्ञ सुंदर करवावेगा। रजती सती सत्यवती मानस कोई थे न पावेगा। रजती सती सत्यवती मानस कोई थे न पावेगा। नंबर 2 के माध्यम से कवि ने बताया है कि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन इंसान ने क्या क्या चीजें बना दी है। सुनेगा नंबर 2 के माध्यम से। हेरा वरण बहंगे रे, वरण बहंगे चारों छत
सावित्री रसुत विपुत्र पाणी रे चारों वर्णे रडापण में रहे धन की गैली चोरी रे कर्म करनिया मरे कलयुग में रे जीव जहरी पानी रे ऊता के ऊत कहावेंगे जो गंगा बीच नहाड़िए ऊता के ऊते कहावेंगे जो गंगा बीच नहाड़िए उस गंगा जी की परिवा के माँ हो उस गंगा जी की परिवा के माँ पुण्य गोते लावेगा सती सती सत्यवादी मानस कोई कहना पावेगा सती सती सत्यवादी मानस कोई कहना पावेगा कवि ने नंबर 3 के माध्यम से बताया है कि औरतें किस प्रकार से बदल जाएंगी। औरतें किस प्रकार से बदल जाएंगी। ताऊ जी आगे तो इतनी हद हो जाएगी, इतनी हद हो जाएगी कि दादा और पोते का खून भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कड़े का बीज कड़े पाएगा, जमाना ही खराब आ जाएगा। आएगा नंबर 3 सुनते कवि ने क्यों करके लिखा। ओ! रे बाई पास रे बाई पास बहन बैठेंगी रे साली रोटी पोलेगी बहू दरोगा हुक्म चलावे रे सासू बर्तन धोवेगी पति न छोड़ के धीर बाज जा रे नया ठिकाना ढोवेगी दादा पोते का खून मिलना रईस तलक हद होवेगी दादा पोते का खून मिलना इस तरह होवेगी नकली पोती चढ़े घर घर में हो नकली पोती चढ़े घर घर में असली बीज खो जावेगा सती सती सत्यवादी मानस कोई कहना पावेगा सती सती सत्यवादी मानस कोई कहना पावेगा कहने का मतलब ये है कि जो पहले होया करता वो आज नहीं है और जो आज है वो आगे चल के नहीं होगा। इसलिए कवि ने एक बात भी बताई है कि पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी और ना मिलती चीज पुरानी रहता ना मिलती चीज पुरानी। बताया है जब पहले के जमाने में अपनी माताएं बहनें खाना भी बनाती थी, रोटी भी बनाया करती तो पहली रोटी गऊ के लिए निकालती, लास्ट की रोटी कुत्ती के लिए। लेकिन आजकल आड़ी क्या करेंगे, सुबह सुबह का टाइम होता है, पतिदेव ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, पहली रोटी उसका टिफिन में सरका दे, बेचारा सारे दिन गऊ बड़े अंडे और लास्ट की रोटी के तो खुद खा जा, के सासुओं ने खवा दे, सारे दिन कुत्ते की तरह भौं भौं करती रहे। लेकिन सिर्फ माताएं बहनें नहीं बल्कि साधु संत पीछे हो गए। आजकल तो नए नए का नंबर लाग रहा है कि रघुपति राघव राजा राम और जेल के अंदर आसाराम। और आजकल एक और की भी चर्चा हो रही है, आशू भाई।
वो भी जान आला है। आएगा नंबर 4 के माध्यम से सुनते हैं कवि ने क्यों कर के नहीं छोड़ कर है। ब्राह्मण रे गौ ब्राह्मण साधु की सेवा रे कम ते कम हो जागी। दारू सुल्फा पीवन की आदत सबके कम हो जागी। इबते मर्द खसम बन रे पीर खसम हो जागी। सिगरेट बीड़ी चाय पीवन की रे आमर सम हो जागी।